1.5 साल से एमसीडी यहाँ पे बिल्कुल नहीं झाँकी। अब जब हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई, हम बैठ गए खाने के लिए रोटी, तो हमारे हाथ से निवाला छीन लिया बिल्कुल। अभी खरीदे थे और अभी टूटने पे आ गए, उसके ऑर्डर भी आ गए। अब ये समझ में नहीं आता रजिस्ट्रार साहब पे विश्वास करें, आंखों में आंसू नहीं है या फिर अब कुछ दर्द है ना, वो बताया नहीं जा सकता बस। चार पार्टनर थे, 4 या 5, उनसे खरीदी थी और आज हालत इतनी ख़राब है, रातों की नींद हराम हो गई है हमारी। जो भी अगर ये बोलते हैं हमने नोटिस दिया है, एक भी नोटिस ऐसा नहीं है जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी ओनर को दिया गया। हम तो उनको पैसे दे रहे हैं, टाइम टू टाइम पैसे दिए, हमारा कोई कसूर तो है नहीं। हमारी गलती सिर्फ ये है कि हमने यहाँ प्रॉपर्टी ले ली। कल मैंने आपको इसी जगह से एक वीडियो दिखाया था जिसके अंदर यहाँ पर एमसीडी ने अपना हथौड़ा चलाया था और यहाँ पर बन रही तमाम बिल्डिंगों को ज़मींदोज़ करने का प्रोग्राम बना लिया था। आज मेरा आने का यहाँ पर मकसद है कि पूरी ग्राउंड रिपोर्ट करने का। यहाँ पर मेरा जो तात्पर्य है वो ये है कि मैं इस मामले की पूरी तह पर जाना चाहता हूँ, आखिर समझना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एमसीडी को इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा। और जिस तरीके से लोगों ने कल बेबाकी से अपनी राय बताई थी और अपना दर्द बताया था, उसे लेकर भी बहुत सारी बातें निकल कर आई कि आखिर ऐसा क्या हुआ, गलती किसकी थी और सज़ा किसको मिल रही है। तमाम कानूनी पहलुओं को जानने के लिए इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ और मेरे साथ यहाँ पर कुछ लीगल फैटर्निटी के भी लोग हैं और कुछ यूज़र भी हैं। और एक बात और जो निकल कर आती है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो डिपार्टमेंट वर्सेस बिल्डर्स का है, डिपार्टमेंट वर्सेस यूज़र्स का है, या और क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जिस तरीके से हमें बताया गया कि यहाँ पर जो एमसीडी ने नोटिस दिए थे वो यहाँ पर जो बिल्डर्स थे जिन्होंने इन बिल्डिंगों का निर्माण किया था उनको दिए थे। हालांकि यहाँ पर जो ऑक्यूपाइड यूज़र हैं या तो उन्होंने वो फ्लोर ख़रीदे हुए हैं या रेंट आउट पे हैं, यानी कि उन्होंने किराए पे लिए हुए हैं। तो फिर भी चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करता हूँ। सर आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद फुरकान। फुरकान जी, क्या हुआ, ऐसा क्या है कि इतना बड़ा एक्शन? क्योंकि इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन मैं नहीं समझता कि कम से कम 2-2.5 साल से पहले बनी हो, क्योंकि अभी भी कुछ बिल्डिंग्स बन रही हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ बिल्कुल फिनिश्ड हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो क्या पूरा मामला समझाइए। सर एक्चुअली क्या है, आज 2 साल पहले तकरीबन यहाँ पे ये लैंड बिल्कुल फरिश्ता शॉप का था, जिस लैंड या फैक्ट्री भी चलती थी ऑलरेडी, हम बचपने से देख रहे थे। किस चीज़ की फैक्ट्री थी? साबुन की फैक्ट्री थी। हम बचपने से यहाँ पे आते थे, देखते थे, फैक्ट्री थी, पूरी फैक्ट्री चल रही है। अब हम पड़ोस में ही रहते हैं, हमने कहा जी साफ़ सुथरा एरिया है, इसमें प्रॉपर्टी जो है ले लेते। अब हमने बेकार यहाँ पे प्रॉपर्टी ली, रजिस्ट्री का सौदा था। आपने कितनी जगह ली थी यहाँ पर? सर मैंने यहाँ पे 200 गज का प्लॉट लिया हुआ है। तो मसला क्या था, मैंने प्रॉपर्टी ली, प्रॉपर्टी के मैंने पूरे पैसे दिए, वाइट के पैसे दिए, रेवेन्यू में पैसे दिए, रजिस्ट्री का सौदा था, पूरी चेन थी, पूरी चेन। रजिस्ट्री हो गई थी? हाँ सर पूरी। कुछ इस तरह की भी बातें आ रही थी कि जो फरिश्ता फैक्ट्री थी वो 10,000 गज की जगह थी और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो 5,500 फुट गज में चल रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी विरोधाभास है कि इस कारण। सर ये जो प्रॉपर्टी पूरा लैंड जो है टोटल 5400 गज का है, ठीक है सर। उसमें हमने प्लॉटिंग 200 गज 100 गज जिसके जैसा हिसाब था उसने वैसे प्लॉटिंग ली। अब हमने प्लॉटिंग ले तो ली, अब हम बनाने भी खड़े हो गए। 1.5 साल से हम बना रहे हैं इस प्रॉपर्टी को। अब जाके 3-4 दिन से यहाँ पे आके क्या होता है सर, कोई एमसीडी के अफसर आते हैं, हम तो तसल्ली बख्श बैठे हुए थे अपने घर में, कोई हमें परेशान नहीं करेगा, कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे जो एमसीडी के जो अधिकारी थे, जैसे बेलदार था राहुल और एक जो बिल्डिंग बनने के वक्त जो प्रक्रिया होती है, जो एक औपचारिकता होती है, थोड़े से लेन हाँ सर एक्चुअली वो सब हुआ। हम डायरेक्ट तो बड़े लोगों के पास जाएंगे नहीं, है ना। वो नीचे वाले आए हमारे पास, जो एमसीडी के अफसर है, अधिकारी हैं, हेमराज है, जितेंद्र है, राहुल है, उनके जो अफसर होते हैं जी, शिव शक्ति हो गए, एक नवीन जी हो गए। अब हम तो उनको पैसे दे रहे हैं, टाइम टू टाइम पैसे दिए, हमारा कोई कसूर तो है नहीं। हमारी गलती सिर्फ ये है कि हमने यहाँ प्रॉपर्टी ले ली हैं। हम क्या जाएं बताओ, कल से हम परेशान हैं। कल इस बिल्डिंग में देखिए आप, पूरा रोशनी थी, आज इस बंडल को पूरा बंजल कर दिया। अब किसके आगे हम बोलें बताइए, कोई हमारी सुनवाई नहीं है। कल हम डीसी मैम के पास गए थे, कश्मीरी गेट एमसीडी ऑफिस, उन्होंने हमसे कोई बात नहीं करी। हम पूरे 5 घंटे वहाँ बैठे कंटिन्यू, कि मैडम से बात करा दो। उन्होंने हमारा नाम लिखा, पर्ची दी, मैडम बात ही नहीं कर रही। जो आपने 200 गज की प्रॉपर्टी ली थी, लैंड ली थी, उस पर कंस्ट्रक्शन किया, वो कंस्ट्रक्शन लेने के बाद पक्की रजिस्ट्री हुई आपकी? सर पूरी पक्की रजिस्ट्री थी।
कुछ आपने लोन वगैरह भी लिया बैंक हाँ वगैरह? सर, बहुत सारे लोगों ने लोन भी लिया, हमने भी लिया और लोगों ने लोन भी लिया? लोन दिया है सर। हम जब भी तो तसल्ली से बैठे थे, सारे काम तसल्ली से हो रहा है। अब हम किसके पास पेपर चेक कराते हैं? रेवेन्यू में पैसा दिया है, एमसीडी को पैसा दिया है, डिपार्टमेंट अदर्स डिपार्टमेंट्स को दिए, यहाँ तक कि जो कंप्लेंटर्स होते हैं, जो लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, उनको पैसा दिया है सर। अब बताइए क्या करें हम किसके पास जाएं? आपकी भी प्रॉपर्टी है सर यहाँ? जी 2 फ्लोर है मेरे, आपने खरीदी है या रेंट पे? दोनों खरीदे हैं मैंने। कितना टाइम पहले? अभी खरीदे थे और अभी टूटने पे आ गए, उसके ऑर्डर भी आ गए हैं। अब ये समझ में नहीं आता रजिस्ट्रार साहब पे विश्वास करें या प्रॉपर्टी पे विश्वास करें। अगर रजिस्ट्री, अगर प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवाई? हाँ जी बिल्कुल करा रखी है सर। सर ये तो समझ नहीं, कोई जीपीए नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इंडस्ट्री एरिया है और सारा। भी लोन लिया है आपने पूरा पैसा? नहीं सर, मैंने तो लोन नहीं लिया, खैर मैं ऐसे नहीं बोलूँगा लोन लिया है, लेकिन मेरे जो पड़ोस में मेरा एक दोस्त है, उसने भी मेरे ऊपर वाला फ्लोर लिया, उसने लोन लिया है। अब ये आप लोन भी ले रहे हो, लोन मिल भी रहा है, बैंक भी करप्ट, या तो बैंक करप्ट है या रजिस्ट्रार साहब ने कोई गलती करी है या किसी महकमे से गलती हुई है। हमारी कोई गलती है तो हमें बताया जाए कि हमारी ये गलती है। अब हम किसके अब ये हमने क्या करा है उसको समझ में नहीं आ रहा, कोई सुनवाई नहीं, हमारी कोई चीज़ जने कुछ बोलने लायक नहीं है, आंखों में आंसू नहीं है, या फिर अब कुछ दर्द है ना वो बताया नहीं जा सकता, बस यही बोल सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है, मेरी शहजादाबाग में फैक्ट्री है। अभी कुछ समय पहले मैंने इधर एक फ्लोर ख़रीदा था, कितना का फ्लोर था? का फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर ख़रीदा था और उसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं, कमीशन तक दे चुके हैं। रामा रोड पे अपना वो प्रकाश प्रॉपर्टी वाले हैं, उन्होंने रजिस्ट्री कराई थी हमारी, सारे पैसे जिन्होंने पूरा लैंड खरीदा था, राकेश प्रॉपर्टी मोती नगर में है उनके, प्रकाश प्रॉपर्टी, तो उनसे हमने जगह खरीदी थी फ्लोर। महेंद्र वगैरह ये 4 पार्टनर थे, 4 या 5, उनसे खरीदी थी और आज हालत इतनी ख़राब है, रातों की नींद हराम हो गई है हमारी। आपने भी लोन लिया था? लोन नहीं लिया मैंने, एक ही फ्लोर लिया था, कोई उस पर कोई लोन नहीं लिया मैंने। आपने कितना टाइम पहले खरीदी थी? मेरे को 5 महीने हो गए फ्लोर खरीदे हुए और बिल्डिंग बने हुए भी आज यहाँ 2 साल होने को हो रहे हैं और अब वो तोड़ने आए हैं 2 साल बाद। आपको कोई नोटिस वगैरह आया? कोई नोटिस नहीं आया। परसों एक नोटिस लगाया था उन्होंने कि बिल्डिंग में ताला बंद है, सिर्फ इसका एक नोटिस परसों लगाया था 24 घंटे पहले, इसके अलावा कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो होती नहीं सर, ऐसा लग रहा है हमने रातों रात तो हमने हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी नहीं ली, ऐसा लग रहा है हम बाहर के लोग हैं, हमने यहाँ पे गलती से प्रॉपर्टी ले ली। जैसे वो होता नहीं, रातों को टेंट लगा के बैठते हैं, जी प्लॉट बिक रही है, प्लॉट ले लो, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी, कोई नहीं सुन रहा सर, बिल्कुल कोई नहीं। मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को और तमाम उन देखने वालों को बताना चाहूँगा, इन तीनों व्यक्तियों के जरा चेहरे दिखाइए, इनकी आँखों में वो जो लाली है, एक दर्द है और जो गुस्सा भी कह सकते हैं। आखिर इंसान विश्वास किस पे करे? हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं उसको रजिस्ट्रार से रजिस्ट्री करवाई जाती है और रजिस्ट्रार तमाम वेरिफिकेशंस के बाद, पूरी गारंटी के बाद उसको रजिस्ट्री करता है। और इतना ही नहीं, अगर हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक सब कुछ वेरीफाई करके देता है। ये रातों रात तो सब कुछ हुआ नहीं है ना सर। 1.5 साल से यहाँ काम चल रहा है, 1.5 साल से एमसीडी नहीं आई एक भी बार। 1.5 साल से एमसीडी ने ये नहीं कहा कि हाँ जी आप ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये प्लॉटिंग कैसे हुई, क्यों हुई। जब पैसे पहुँच गए तो 1.5 साल से तो पूरा सब कुछ सेटिंग से चल रहा है, सिस्टम सेटिंग से सर। हम तो खुश थे, चलो जी हम भी बस जाएंगे यहाँ पे, हम भी 2 पैसे की आमदनी हो जाएगी, कमा लेंगे, खा लेंगे। सर 1.5 साल से एमसीडी यहाँ पे बिल्कुल नहीं झाँकी। अब जब हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई, हम बैठ गए खाने के लिए रोटी, तो हमारे हाथ से निवाला छीन लिया बिल्कुल। अब हम किसको बोलें, बताइए कहाँ जाए। कोई नेता के पास नहीं जा सकते, किसी के पास नहीं जाते, वो कहते जी सुनेंगे नहीं। किसके पास जाए? प्राइम मिनिस्टर के पास जाए, किसके पास जाए सर? हम या रेल की पटरी पर जाके या रोड पे जाके बस के नीचे लेट जाएं, हमारे को कौन देखेगा? हमारे बच्चों का निवाला छीन गया, हमारी रातों की नींद उड़ गई है सर। कैसे करके उधार कर्जा करके लोगों से भीख मांग के हमने एक जगह खरीदी, आशियाना छीन गया हमारा। इस देश में रह के हमारी गलती क्या है? सिर्फ हमने यहाँ पे प्लॉट खरीद लिया, हम मर जाएं। नंबर में नहीं खरीदा आपने सर, पूरा रेवेन्यू को पैसा दिया है, स्टैम्प ड्यूटी दी है, जो एजेंट होते पेपर कराते उसको पहले पैसे दिए, सारी चीज़ें दी हैं सर, वाइट के पैसे दिए हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लीगल फैटर्निटी के भी लोग हैं, चलिए बात करते हैं सर। पहले तो सर मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, और इस रिगार्डिंग हम लोग आज दिल्ली हाई कोर्ट में भी हमने एक रेट पिटीशन डाली थी, जो बहुत कोशिश करने के बाद और हाई कोर्ट ने हमें बहुत लेंथ में सुना, और सुनने के बाद हमारी रेट पिटीशन अब एडमिट भी कर ली गई है। और शाम होने की वजह से लेट हो गए थे, तो जज साहब ने एमसीडी को डिटेल्ड रिप्लाई फ़ाइल करने के लिए बोला है, और कल सुबह 10:30 बजे कल हमारी अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन को अलाउ करते हुए कल सुबह फर्स्ट हेयरिंग हमारी रिज़र्व की गई है। और उसके बाद सिर्फ आज की डेट में यहाँ के लोग जो हमारे क्लाइंट हैं या जिन लोगों ने प्रॉपर्टियाँ ली हैं,
जब हम लोग बैठते हैं या डिस्कशन करते हैं इस केस के बारे में, तो एक ही टॉपिक है कि कोई भी चीज़ जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन जाती है वो रातों रात नहीं बनती। यहाँ 5-5 फ्लोर बने हुए हैं, सब कुछ है, और सिस्टम बहुत अच्छे से जानता है कि ये 5 फ्लोर क्यों बनाए जाते हैं, क्यों टाइम दिया जाता है। और डीसी मैडम जो है यहाँ की, उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि वो वेट करते हैं कि पहले तो हम जो भी फंड्स हैं वो इकट्ठा कर लें और उसके बाद हम अपनी कार्रवाई की जाए। और यहाँ के लोग इतने परेशान हैं और सबका यही कहना है कि जो ये एट प्रेजेंट वंदना राव जी जो डीसी मैडम हैं, उनसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग तराई तराई माम कर रहे हैं कि इन मैडम से हमें बचा लिया जाए, क्योंकि यही ये लोगों का कहना है कि ये मैडम जहाँ जाती हैं वहाँ इस तरीके का स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हैं। और इनकी मॉडस ऑपरेंडी यही रहती है कि पहले तो सिस्टम को सारा बना दिया जाए, एक आशियाना खड़ा कर लिया जाए, उनको कैश कर लिया जाए और उसके बाद कार्रवाई की जाए। हमने हालांकि कोर्ट में जो इनकी रजिस्टर्ड सेल डीड हैं उनकी कॉपी तक लगाई है। कोर्ट को हमने कन्विंस करने की कोशिश भी करी है, अपनी बात रखने की कोशिश भी करी है कि ये चीज़, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये 5-5 फ्लोर 1-1 साल लगता है जिनको बनने में। अगर इलीगैलिटी थी तो उस जगह को इन लोगों को वहीं रोक देना चाहिए था, वो ज़्यादा बेटर था। और एक क्वेश्चन जो हमारे क्लाइंट हमसे या हम खुद से करते हैं कि आज इन्होंने जो किया वो पनिशमेंट इनको मिल गई। अगर एमसीडी कहती है कि इलीगल था तो वो पनिशमेंट इनको मिल गई, बट इस सब को करवाने के पीछे जो हाथ थे उनको पनिशमेंट कैसे मिलेगी और कब मिलेगी। आज ये लोग हमसे यही पूछते हैं कि जो एमसीडी ऑफिसर्स, जो लोग हमसे पैसे लेके गए, वो वापस कैसे होंगे और इनके खिलाफ़ कैसे एक्शन होगा। इतनी कंप्लेंट्स रिटर्न में ये लोग दे चुके हैं, ना तो किसी एमसीडी ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। इन लोगों का कहना है कि कुछ कोशिश करके क्राइम ब्रांच, सीबीआई कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन करे कि ये आज से 1.5-2 साल पहले तक एमसीडी डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ था और कहाँ इनको क्यों बनने दिया गया, पहले क्यों नहीं रोका गया। तो बस अब इन लोगों को सारी नज़रें कोर्ट की तरफ ही है कि कोर्ट से कुछ हेल्प मिल जाए। एक मेरा प्रश्न रहेगा कि जो आपने रिट फाइल करी है हाई कोर्ट के अंदर, कितने यूज़र्स की तरफ से किया? अभी एट प्रेजेंट जो इसमें बिल्डिंग हैं, वो जो ओनर हैं वो ऑलमोस्ट 11 बिल्डिंग्स हैं और बाकी अभी इन प्रोसेस थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के, वो लोग ऑलरेडी डरे हुए हैं। जिसमें से जो लोग यहाँ पे अवेलेबल थे अभी एट प्रेजेंट 5 पिटिशनर्स हैं, 5 लोगों की तरफ से हमने रिट फाइल करी है और रिस्पोंडेंट उसमें हमने कमिश्नर एमसीडी को बनाया है, जो रिप्लाई कल डिटेल में फाइल करेंगे। और ये जो नोटिस आए थे वो किनको आए थे और कितने नोटिस? एग्जैक्टली यही पॉइंट हमने रेस किया है। जो भी नोटिस आए हैं, पहली बात तो कोई भी शो कॉज नोटिस या कोई भी हेयरिंग का मौका रियल ओनर तक पहुँचा ही नहीं है। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने जो फेक करके कोर्ट को दिखाया है कि हमने बनाया है, जो कि रियल ओनर का नाम ही नहीं है, जिसमें ABC किसी भी बिल्डर का नाम इन्होंने लगाया है और इन्होंने बोल दिया कि हमने इनको डॉक्यूमेंट कराया है। जबकि मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इनका और SDM का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब रजिस्ट्री का सौदा है, रजिस्ट्री की चीज़ है, तो वो असली ओनर की पहचान SDM से मंगवा सकते हैं या DC साहब मंगवा सकते हैं, MCD। तो अगर हमारा एक सवाल है कि जो भी अगर ये बोलते हैं हमने नोटिस दिया है, एक भी नोटिस ऐसा नहीं है जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी ओनर को दिया गया हो। पूरे कंपाउंड में ऐसा कोई नोटिस नहीं है और ज़बरदस्ती इनसे खाली करवा रहे हैं प्रॉपर्टी और उसको तोड़ा जा रहा है। उम्मीद है कोर्ट सुनेगा? बस उम्मीद पे ही है। हम अपना बहुत बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि जज साहब हमें रिलीफ दें, सुने, और जो लोग रियल कल्प्रिट्स हैं इसके पीछे वो भी अनर्थ हों। हम उसके लिए जज साहब को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और कल भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर ये गलत है, इनको पनिशमेंट मिल रही है, तो जो इस पूरे सिस्टम के पीछे है, जिसने 5 फ्लोर बनने का इंतज़ार किया, जिस एमसीडी ऑफिशियल्स ने चाहा कि ये 5 फ्लोर पहले और ऊपर पहुंच जाए और ऊपर पहुंच जाए, हमें और पैसे मिल जाएं और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, उनको पनिशमेंट कब मिलेगी, इन सब लोगों का क्वेश्चन अब वहीं पे आगे टिक गया है। ये था पूरा मामला जो मैंने आपको सुनवाने की कोशिश की और यहाँ पर मैं अपनी बात को थोड़ा और सबमिशन करूँगा और आपको थोड़ा डिटेल बताऊँगा कि आखिर ये कौन लोग हैं जो कंप्लेंटबाज हैं और जो यहाँ से रिश्वत की पैसे लेते हैं। एमसीडी के जो कर्मचारी है, जो भी निचले लेवल से लेकर ऊपर के लेवल तक, ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन होती है जो लगभग 2-3 साल तक चलती है, ऐसा नहीं हो सकता कि एमसीडी के या दिल्ली में बैठे हुए जो आला अधिकारी हैं उनकी आंखें बंद हों। उनको एक एक बात की खबर होती है और एक एक ईंट की खबर होती है कि कहाँ पर कौन सी ईंट लग रही है, लेकिन वो अपनी आंखें मूंदे रखते हैं जब तक कि जैसा बताया कि ये चीज़ें बनकर तैयार ना हो जाएं। यूज़र का बहुत पैसा लग चुका होता है, उसकी ज़िंदगी की पूरी
ज़िंदगी भर की कमाई लग चुकी होती है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना घर, आशियाना या व्यापार खड़ा करता है तो ज़िंदगी भर की कमाई लगाता है। ना केवल कमाई लगाता है बल्कि अपने यारों दोस्तों से कर्जा लेता है, बैंकों से कर्जा लेता है। आखिर उसके बाद पर ये नौबत आ जाती है। इस चीज़ का दोषी कौन है? क्यों नहीं एमसीडी के इस तरह के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन पर एक्शन लिया जाता? क्यों नहीं दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं या बीट ऑफिसर हैं जो यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं, आखिर वो इन बातों को छुपा कर क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि उनकी जेबें गर्म हो जाती हैं। ये कोई एक मामला नहीं है या पहला मामला नहीं है, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं दिल्ली के अंदर। और माना भी जाता है कि दिल्ली नगर निगम सबसे करप्ट इकाई है। आखिर इसकी दिल्ली नगर निगम के बिल्डिंग डिपार्टमेंट की इस भ्रष्टाचार पर कब लगाम लगेगी? अब आखिर इन लोगों को केवल और केवल भरोसा है कोर्ट पर। देखते हैं कोर्ट इस मामले को कैसे सुनता है और इनको क्या रिलीफ देता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा मामला समझ आ रहा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।